प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केटिंग करियर पॉइंट पे। और सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो गया था और लैपटॉप भी नहीं थे मेरे पास, इसीलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। चलिए आज से हम लोग, कितना आदमी का कहना था कि कंटेंट अच्छा नहीं आ रहा है, किस चीज़ पे बोर्ड पे बता रहे थे। बोर्ड पे होता क्या है, इतना व्यवस्था नहीं है और मोबाइल के कैमरा से नहीं हो पा रहा। तो आज से हम फिर लेकर के आए हैं अपना न्यूज़ सेशन। चलिए आज से हम फिर मैथ का रिवीजन करेंगे। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, कह रहा है कि जोड़ का अभिप्राय गुना है। मतलब जोड़ का मतलब गुना है, गुना का मतलब भाग है। यहाँ पे जो है यह भाग है। चलिए हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। यह जो है भाग है, यह भी भाग है, यह भी भाग है। भाग का अभिप्राय घटो है तथा माइनस का अभिप्राय जोड़ है। तो कारा इसको सॉल्व करने के लिए चलिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो 128 जोड़ को हम क्या लिख सकते हैं, गुना। तो 128 गुना 2। माइनस को हम क्या लिखते हैं, माइनस का भी अभिप्राय जोड़ है, तो माइनस को हम क्या लिखते हैं, जोड़ लिखते हैं। ठीक है, 2 हो गया। फिर 128 गुना 2 के बाद 4 लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, 4 के बाद गुना को हम क्या लिखते हैं, गुना का अभिप्राय भाग है। तो 2। फिर जोड़ का अभिप्राय क्या है, तो जोड़ किधर गया, जोड़ का अभिप्राय गुना है। भाग का अभिप्राय घटा है। तो चलिए हम इसको हम सॉल्व करने के लिए भेज रहे हैं। चलिए देखिए 128 दूनी हो गया आपको 256। 4 भागा 2 करेंगे तो 2 आगे जाएगा, गुना 28 माइनस 6। देखिए 256, 28 दूनी 56 माइनस 6 कर दीजिए। देखिए 256 माइनस प्लस 50 हो जाएगा। अब 256 को और 50 को जो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 306 आ गया। यह मेरा बी नंबर का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि स्टार का तात्पर्य क्या है, तो स्टार को हम जोड़ कहते हैं। ठीक है, डॉलर को हम क्या कहते हैं, तो डॉलर को गुना, हज को क्या कहते हैं, भागा कहते हैं। तो कह रहा है कि यह सवाल सॉल्व करने के लिए, तो देखिए हम 552 बट्टे हज को हम क्या लिख सकते हैं, 12। डॉलर का तात्पर्य क्या है, तो गुना है। डॉलर का तात्पर्य क्या है, तो गुना है। तो 2 जोड़ 15 माइनस 27 आ गया। देखिए इसको जो हम भाग करेंगे तो 46 गुना 2 प्लस 15 माइनस 27 आ गया। अब देखिए 46 को 2 को अगर हम गुना करेंगे तो 40 दूनी 80 या 12 92, जोड़ 15 माइनस 27। अब देखिए 92 को अगर 15 को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 107 माइनस 27। अब देखिए 7 में से 7 घट गया 0 और 100 में से 20 घट गया 80 मेरा यह आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। कह रहा कि किसी धन 2.1/3 वर्ष में समय कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। समय बराबर आ गया 3 दूनी 6 1 7/3 वर्ष। ठीक है, अब देखिए दर कितना आ गया, दर बराबर लिख सकते हैं 4 × 12 3 15/4%। ठीक है, अब देखिए ब्याज की दर पर ब्याज रुपया इतना है, तो मूलधन, मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर आ जाएगा आपको ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। देखिए ब्याज कितना है, तो 210 रुपया, 100 गुना समय कितना हो जाएगा आपको 7, ऊपर यह 3 नीचे है, नीचे 3 तो वह चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 15 तो 15 डाल देते हैं, फिर नीचे 4 है तो वह 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको पहले ऐसे काटिए, 7 या 21 15 दूनी 30। अब देखिए अब 4 तिया 12, तो 2 गुना 100
गुना 12, ठीक है। अब इसको 12 दूनी 24 गुना 100 कर दीजिए, 2400 मेरा यह आंसर आ गया। चलिए 2400 आप लोग समझ गए होंगे। देखिए मेरा यह सवाल क्या कह रहा है, फिर से एक बार समझा देते। कह रहा है कि कोई धन, किसी धन पर जो है इतना 7/3 वर्ष में 15/3.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज जो है 210 रुपया हो जा रहा है, तो उसका धन कह रहा है निकालने की, मतलब मूलधन कह रहा है निकालने की। मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 समय गुना दर होता है, ठीक है। सॉरी, हम सोचे रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, यहाँ तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए यह 3 नंबर का सवाल हो गया, इसीलिए हम बैक कर लिए थे। चलिए 3 नंबर का सवाल आप लोग समझ गए। देखिए कह रहा है कि क्या कह रहा है, धन निकालने के लिए तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है ब्याज। ब्याज कितना है, 210 रुपया गुना 100 बटे समय कितना आ गया, तो 3 दूनी 6 1 7, यह 3 ऊपर चला गया, ठीक है। 4 तिया 12 3 15 गुना 15, यह 4 ऊपर चला गया, आपको देख लीजिए। 7 तिया 21 30 हो गया, 15 दूनी 30, 7 7 कट गया, 4 तिया 12 दूनी 24, मतलब 2400 यह मेरा धन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए कह रहा है कि 48 - 12 गुना 3 प्लस 9/12 माइनस 9, यह जो है भागा है, यह क्या भागा 3, तो इसका मान कह रहा है निकालने के लिए। देखिए 48 - 12 को 24 12 36 जोड़ 9/12 माइनस 3, ठीक है। नहीं कुछ बट्टा में 1 बट्टा में 1 बट्टा में 1 की। चलिए 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 ही आ जाएगा, तो 48 गुनी 12 कर दीजिए। यह लॉन्ग प्रोसेस हो गया। देखिए नहीं होता है तो काट लीजिए, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। इसका जो है आप लोग हल कर लीजिएगा, इसका आंसर लगभग में आ जाएगा आपको, कितना आ जाएगा, यह 21/9 यह में आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग हल कर लीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट करिएगा। चलिए देखिए ABC तथा XYZ का महत्तम समावर्तक, मतलब कह रहा है कि HCF निकालने के लिए। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखिए इसका HCF जो होगा एक ही होगा। देखिए कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, कोई व्यक्ति अपनी खपत कितना प्रतिशत कम करे ताकि उससे इस मद में खर्च में वृद्धि ना हो। देखिए पहले चीनी का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया था, पहले चीनी का मूल्य कितना, अब कह रहा है कि 120 रुपया हो गया, 20% की वृद्धि कर दिएगा। अब 20% का अगर चीनी के मूल्य में वृद्धि जो करेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 20 रुपया। अब कह रहा है कि चीनी को कितना खपत कम कर दे जो कि हमको 100 रुपया में वह चीनी हो जाए। अब देखिए कितना खपत करना है, तो 100 रुपया आ जाए, तो 120 रुपया, तो 120 गुना 100 बटे कितना के मध्य में, तो 120 के मध्य में, तो 20 छाका 20 से इसको काटिएगा आप लोग, 50/3
बराबर 16.66% आ गया। यह मेरा सी नंबर का आंसर आ गया है। चलिए इसको हम एक और सूत्र के माध्यम से भी हम लोग इसको बनाते हैं। एक तो सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए। इसका सूत्र क्या हो गया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप लोग अथी कर दीजिएगा, अभिष्ट प्रतिशत बराबर लिखिए। अभिष्ट प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपको R/100 प्लस R गुना 100। देखिए इस पे आप लोग बना लीजिएगा, यह बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि एक घंटी प्रत्येक 60 सेकंड पर बजता है और दूसरी घंटी प्रत्येक 62 सेकंड पर बजता है, तो दोनों घंटी एक साथ ठीक 10 बजे बजे तो अगली घंटी। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जब भी इस टाइप का सवाल है तो एलसीएम निकाल देना। 60-62 का एलसीएम निकालिए, 2 से लग गया 30 और 31, तो 30 दूनी 60 गुना 31 कर दीजिए। 60 गुना 31 करिए। 60 गुना 31 करने पर आप लोगों को कितना आ जाएगा, 60 गुना 31 करने पर 1860। 1860 को जो है हम डिवाइड कर देंगे 60 पे, तो 31, यह कितना हो गया सेकंड, तो 31 मिनट आ गया। यह कितना आ जाएगा 31 मिनट। अब देखिए 10 बजे बजा और 31 मिनट के बाद बजेगा, तो 10 बजे बजा और 31 मिनट के बाद बजेगा, तो 10 जोड़ 31 मतलब 10:31 पे यह घंटी दोबारा एक साथ बजेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर कह रहा है कि किसी खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां है और नीचे से 84वां है, तो कुल प्रतियोगिता की उसके अथी में खेल में कह रहा है कि कितने प्रतियोगिता है। मैं देखिए दोनों को जोड़ करके एक घटा दीजिए, 84 जोड़ 8, तो 84 8 8 6 14 4 हाथ में 1 8 1 9 93 माइनस 1 कर दीजिए। 94 माइनस 1 हो गया आपको 93। तबीयत खराब है इसलिए हम अथी कर रहे हैं। 2-3 दिन से अच्छा कह रहा है कि देखिए चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है, अनीता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में मतलब 2.1/2 वर्षों के लिए 400 रुपया उधार लिया। उसने कितना ब्याज अदा किया। अब देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन गुना समय। मूलधन को हम पी से सूचित करते हैं, ब्याज को एसआई से सूचित करते हैं, इंटरेस्ट। मूलधन गुना समय, समय को हम टी से सूचित करते हैं, दर को हम रेट से सूचित करते हैं, बटे 100। अब देखिए मूलधन कितना हो गया 400 रुपया, वह उधार लिया कितना वर्ष के लिए, तो 2 दूनी 4 1 5 वर्ष के लिए। कितना प्रतिशत ब्याज की दर से, तो 12% वार्षिक ब्याज की दर से, बटे कितना हो जाएगा 100 गुना 2, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया 2, तो 6 दूनी 12, तो 6 5 30 चौका 120 रुपया आ गया मेरा यह आंसर। हम लोग ऐसे भी बना सकते, देखिए 12% है ना, तो 2.5 वर्ष में कितना रुपया का ब्याज हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 और 6 30%। इसको हम RT कर दीजिए, R और T, तो R कितना है 12, T कितना है 2 दूनी 4 1 5 बटा 2, तो 6 5 30, तो कितना हो जाएगा 30%। डायरेक्ट निकाल लीजिए 400 का 30, प्रतिशत का वैल्यू 1/100, 0 0 कट गया 4 40 दिया 130 चौका 120 मेरा आंसर आ गया। आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल करें। कह रहा है कि 8 पुरुष का औसत भार इतना केजी, मतलब 8 पुरुष का औसत भार 1.5 केजी बढ़ जाता है। मतलब 8 गो पुरुष है, जब कब बढ़ेगा भार, तो 65 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है, तो 9 व्यक्तियों के औसत भार। इसका सूत्र आप लोग लिख लीजिए। इसको थोड़ा और कम, हाँ नए इरेजर कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि
और 8 पुरुष का औसत भार 1.5 केजी बढ़ जाता है जब एक नया पुरुष 65 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है। तो नए व्यक्तियों की भार ज्ञात करें। जब भी इस टाइप का सवाल है तो आप लोग यह नोट कर लीजिए, नए व्यक्ति की भार बराबर होता है गए व्यक्ति की भार प्लस माइनस, मतलब बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ोतरी या भार या घटोतरी बार संख्या। तो देखिए नए व्यक्ति की भार बराबर क्या होगा, नए व्यक्ति की भार नकारा है तो नए व्यक्ति का भार बराबर लिखिए गए व्यक्ति की भार, मतलब गया जो व्यक्ति चला गया, तो नया पुरुष में 65 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ गया नया व्यक्ति का भार का रहा है तो कितना 65 प्लस माइनस 1.5, वृद्धि होगा तो जोड़ देंगे, अति होगा कमी होगा तो घटा देंगे। देखिए 65 आप 1.5 को अगर 8 से गुना करेंगे तो 12 कर दीजिए, 65 12 77 आ गया आप लोगों का आंसर, 77 बारिये। ठीक है, मेरा कुछ तबीयत खराब होने के कारण नहीं बता पा रहे उतना अच्छा से। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए इतना मीटर 229 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए गाड़ी की लंबाई कितना है 171 मीटर और चलते हुए ट्रेन की 171 मीटर एक रेलगाड़ी और 229 मीटर एक लंबे पुल है, तो और रेलगाड़ी की चाल कितना है इतना, तो समय मांग रहा है। तो दूरी जब भी कोई व्यक्ति को पार करे तो या पुलिया व्यक्ति में जो होता है रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होता है और पुल प्लेटफॉर्म को जो पार करेगा तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई दूरी होता है। तो दूरी देखिए दूरी बराबर दूरी कितना है 171 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो गया 229 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 1 10 का 0 हाथ में 1 और 7 2 9 1 10 का 0 हाथ में 1 और 2 1 3 1 4। अब देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आ गया आपको मीटर में और चाल कितना है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, यानी तो इसी को हम 400 मीटर है इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, यानी तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए चाल कितना है, चाल आ गया आपको 45 किलोमीटर प्रति घंटा को जो है हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे तो 5/18 से हम डिवाइड कर देंगे, गुना 5/18 तो 9 दूनी 18 9 5 45 तो 25/2। अब देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी कितना है 400 दूरी बट्टे चाल तो 25 गुना 2 हो जाएगा। चलिए 25 तो इसको काटिए 25 8 5 40 80 हो गया तो 16 5 80 16 गुना 2 तो 16 दूनी 32 सेकेंड आंसर आ गया। आज कुछ दिक्कत है बोल नहीं पा रहे इसीलिए चलिए कुछ सवाल बना देते हैं, इसको आप लोग हल कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, एक दिन 7/10 विद्यार्थी उपस्थित रहा, मतलब उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितना है उपस्थित जो है 7/10 उपस्थित रहा तो अनुपस्थित कितना रहा 10 गो टोटल 10 गो विद्यार्थी है उसमें से 7 गो उपस्थित रहा तो अनुपस्थित कितना रहा तो 3/10 10 मान के चलिए कट गया 10 गो विद्यार्थी में से तो 10 बराबर 40 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 12 नहीं होगा, इसका डायरेक्ट आंसर इस सब कह रहा है कि एक कक्षा में 50 लड़के हैं, उनके
औसत वजन 45 किलो है। यदि लड़का कक्षा छोड़ता है तो औसत 100 ग्राम से कम हो जाता है, तो कक्षा छोड़ने वाले लड़कों की वजन ज्ञात करें। कह रहा है कि एगो व्यक्ति चला गया, जो कक्षा चला गया उसका व्यक्ति, सेम इससे पिछला क्वेश्चन जो बनाए थे उसी तरह। देखिए वर्ग छोड़ने वाले छात्रों का वजन कितना है। मान के चलिए 45 लड़का, उनका औसत वजन 45 की, जो 50 लड़का का औसत वजन कितना है 45 केजी है। अब देखिए कह रहा है कि लड़का कक्षा छोड़ता है, मतलब कह रहा है कि यदि एक लड़का कक्षा छोड़ता है तो पहले 50 गो लड़का था, एक लड़का कक्षा छोड़ेगा तो कितना लड़का हो जाएगा 49 गो लड़का हो जाएगा। 49 गो लड़का में कह रहा है कि पहले जो थे 45 केजी का था और 100 ग्राम सब में कम हो जाता है, तो 45 केजी में से अगर 100 ग्राम घटा देंगे, या 45 केजी में से अगर 100 ग्राम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 44.900 ग्राम नहीं हो जाएगा एक व्यक्ति का वजन, तो 44.900 ग्राम हो जाएगा। अब दोनों को हल कर लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 50 गुना 45 करिए तो कितना आ जाता है, 50 गुना 45 करिए तो 2250 आ जाएगा। 49 गुना इतना कर लीजिए तो लगभग में आप लोगों को आ जाएगा 22.1 ग्राम। ठीक है, मतलब 49.9 केजी आंसर आ गया। एक नंबर का यह आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। कई का कह रहा है कि कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, उसी दर से वह धन कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। कुछ तबीयत खराब होने के कारण आज हम यहीं तक पढ़ा देते हैं 15 ठो सवाल। नेक्स्ट देखिए कह रहा कि कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है। कोई धन है वह 10 वर्ष में, तो धन मान के चले मूलधन बराबर हम मान लेते हैं x रुपया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन बराबर 2x रुपया। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर होगा x रुपया। देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 2x में से x घटेगा x, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर 10 वर्ष। अब कह रहा है कि दर निकालिए। दर बराबर क्या होगा, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन गुना समय, x x कट गया 0 0 बराबर 10% कह रहा है। कह रहा है कि दर वही धन कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। फिर देखिए मूलधन बराबर x रुपया, मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा 3x रुपया, तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, यह हम बेसिक पे बता रहे हैं। ब्याज बराबर 2x रुपया और दर कितना है, तो दर बराबर 10% है। तो समय अब निकालने के लिए कह रहा है, समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन गुना मूलधन गुना समय कह रहा निकालने के लिए, तो दर। अब देखिए x x कट क्या, ई 0 कट कर 10 दूनी 20 वर्ष, 20 वर्ष आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं।